देखो देखो एक चीज क्लियर करके चलना, एसईओ में ना मोटा मोटा दो ही चीज होती है, दो या तीन चीज होती है, ठीक है। एक टॉपिक है, मैं बता देता हूँ। एसईओ मोटा मोटा एक होती है कीवर्ड रिसर्च, जो मैं आज बताने वाला था, लेकिन बाद में बताऊंगा जब नेहा भी आ जाएगी। कीवर्ड रिसर्च। दूसरा कंटेंट को लिखना, कंटेंट छापना जो हम करते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं, बैकलिंक्स। मेजरली ये तीन चीज होती है। इसके अलावा भी और कोई काम, और भी काम होते हैं, बट वो उतने मेजर नहीं होते, या तो वो काम होते हैं वन टाइम काम होते हैं, उस लिए हमें उतना ध्यान नहीं लगाना होता। जो कंसिस्टेंट एफर्ट मांगते हैं वो ये दो ज्यादातर मांगते हैं। ये वन टाइम काम है, लेकिन जो डेली डेली काम होगा वो इन पे काम होगा, और इससे ही एक्चुअल में फर्क पड़ता है। अब आता है कि इस पे हम करें कैसे, ठीक है। अब इसके अलावा कौन कौन से दो तीन छोटे टॉपिक्स मैं तुम्हें बता देता हूँ। रोबोट्स डॉट टी मैंने बताया, साइटमेप डॉट एक्सएमएल नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इन तीनों, साइटमेप डॉट एक्सएमएल और एक है क्रॉल बजट, ठीक है। ये देखो ये तीन चीज क्या होता है। देखो रोबोट्स डॉट टी क्या होता है। देखो अब तक हमने बात की है, हम अपने पेजेस को गूगल पर इंडेक्स करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करवाने की कोशिश करते हैं, इंडेक्स करवाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि मैं जो अपना, मेरा जो पेज है, ठीक है, मेरा जो पेज है या मेरा जो ब्लॉग है, जैसे कि सीयूटी एकेडमी दिल्ली एनसीआर पे तुम्हारा एक लिंक होगा, ठीक है। वो लिंक क्या हो, गूगल पर सेव हो, या बोलो गूगल पर क्या हो, इंडेक्स हो। मैं यही चाहता हूँ ना, मैं यही चाहता हूँ। बट होता क्या है, ये लिंक गूगल पर सेव तो हो जाएगा, बट ऐसे बहुत सारे लिंक होते हैं जो मैं चाहता हूँ गूगल ना सेव करे। जैसे एक बैंक की वेबसाइट है, आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट है, ठीक है। उस पे यूजर्स का पर्सनल डाटा होता है, पर्सनल डाटा होता है, बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। क्या वो चीज गूगल पर इंडेक्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन गूगल पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही फेसबुक है, फेसबुक पर भी यूजर्स का इतना ज्यादा डाटा है, ठीक है। क्या फेसबुक का डाटा गूगल पर दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो गूगल के लिए ना हर एक चीज एक यूआरएल है। जैसे ये गूगल के लिए क्या है, एक यूआरएल है। ये क्या गूगल के लिए एक यूआरएल है। amazon पे चलो, मैं amazon पे जाके अच्छी तरह से समझाता हूँ। amazon पे गया, यहाँ पे मैंने सर्च किया शूज, ठीक है। क्या सर्च किया, शूज। जैसे ही मैंने सर्च का एंटर प्रेस किया ना, ये भी क्या है, एक यूआरएल है। ये भी क्या है, एक पेज है। यूआरएल है, बोलो पेज है। अब इसे भी गूगल क्या करेगा, इंडेक्स करने की कोशिश करेगा। हर एक चीज क्या है, मतलब एक यूआरएल है, पेज है, जिसे गूगल क्या करेगा, इंडेक्स करने की कोशिश करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से यूआरएल ऐसे होते हैं जो ना इंडेक्स हो। बैंक की वेबसाइट में पर्सनल डेटा, मतलब बैंक का सेंसिटिव डाटा होता है, किसी के अकाउंट डिटेल्स, फेसबुक के केस में, अमेजोन के केस में, हर चीज में केस में होता है। हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की बात करते हैं, वर्डप्रेस में यूजर्स का क्या होता है, वर्डप्रेस में बेसिकली डब्ल्यूपी एडमिन पेज होता है, जिससे हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड खोलते हैं। क्या वो चीज गूगल पर दिखनी चाहिए, डब्ल्यूपी एडमिन पेज, नहीं दिखनी चाहिए ना, नहीं तो हैक हो जाएगी हमारी साइट, कोई भी एक्सेस कर सकता है वेबसाइट। मतलब ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जिसमें मैं चाहता हूं हमारे पेज क्या ना हो, गूगल पर इंडेक्स ना हो, ठीक है। तो उसे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ। एक फाइल मैंने बना दी, जैसे कि मैंने एक फाइल बना, नोटपैड फाइल बना दी। क्या बना दी, नोटपैड फाइल बना दी। इसमें मैंने बता दिया दो चीज, अलाउ और डिस अलाउ। डिस अलाउ, अलाउ डिस अलाउ का मतलब क्या है, ऐसे पेज जो पेज क्या हो, इंडेक्स हो, और ऐसे पेज जो पेज इंडेक्स ना हो। दो ही चीज होती है, ठीक है। और इस फाइल का मैंने नाम दे दिया रोबोट्स डॉट टी। क्या नाम दे दिया, रोबोट्स डॉट टी, ठीक है। रोबोट्स डॉट टी एक नोटपैड फाइल है, ठीक है। जैसे डॉट पीएनजी होता है, डॉट जेपीजी होता है, डॉट पीडीएफ होता है, ऐसी ये क्या है, डॉट टी। अगर मैं नोटपैड फाइल को सेव करता हूं, ये देखो किस फॉर्मेट में सेव हो रही है, डॉट टी, ठीक है। यानी कि एक नोटपैड फाइल है, उसमें मैंने दो चीज बताऊंगा, अलाउ और डिसअलाउ। अलाउ ऐसे पेज जो इंडेक्स हो, डिसअलाउ ऐसे पेज जो इंडेक्स ना हो, बस यही चीज है, ठीक है। इसमें मैं बैंक की वेबसाइट में बैंक की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है जो मैं डिसअलाउ कर सकता हूँ, इंडेक्स माने के जो पेज इंडेक्स हो। देखो अलाउ करना इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन डिसअलाउ करना जरूरी है, ठीक है। अलाउ करोगे तो तब भी ठीक है, क्योंकि गूगल बाय डिफॉल्ट आपके वेबसाइट के हर एक पेजेस को क्या करेगा, इंडेक्स करेगा, वो गूगल का काम है, ठीक है। बट डिसअलाउ करना जरूरी है। अलाउ करते हो तो कोई नुकसान नहीं है, डिसअलाउ करना जरूरी है, ठीक है। अब चेक कैसे करें, जैसे मैं चला गया ICICI बैंक डॉट कॉम, ये वेबसाइट है,
ठीक है, इसने भी रोबोट डॉट टीएक्सटी बनाया होगा आईसीआईसीआई बैंक ने, स्लैश रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, मतलब पहले डोमेन का नाम लिखना है, पहले वेबसाइट का नाम लिखना है, उसके बाद स्लैश रोबोट, रोबोट्स है ये, रोबोट नहीं है, क्या है, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। आ गया। डिस अलाउ, ये देखो सारे डिस अलाउ है। इन्वेस्टर्स क्वार्टरली, ये मैनेज पर्सनल, ये देख रही हो कहीं कहीं जगह पर्सनल लिखा हुआ है, दिखाता हूँ। पर्सनल बैंकिंग, डीमेट बैंकिंग, एचटीएमएल, पर्सनल बैंकिंग कार्ड मतलब प्रीपेड कार्ड, गिफ्ट कार्ड, क्या ये चीज दिखनी चाहिए गूगल पे? ये देखो कितनी सेंसिटिव, मैं पूरी चीज, वो आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है। एचडीएफसी का भी देख लेते हैं। एचडीएफसी में कभी गया नहीं, hdfcbank.com स्लैश robots.txt, इसने सिर्फ यही बताया हुआ, इस बताऊंगा ये साइट में क्या होता है आगे, ठीक है। कोई और अमेजोन का भी देख सकते हैं, अमेजोन का भी चलो दिखा देता हूँ, robots.txt आ गया। सब लोग ये बताते हैं। अब इसमें एक चीज देखो, आईसीआईसीआई बैंक में भी और इसमें भी देख रहे हो, यूजर एजेंट स्टार, यूजर एजेंट स्टार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो सिर्फ गूगल एक सर्च इंजन नहीं है, याहू है, बिंग है, डकडगो है, और बड़े सारे सर्च इंजन है। क्या मैं ऐसा चाहता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक का डाटा गूगल पर तो ना दिखे बट बिंग पर दिख जाए? नहीं चाहूंगा ना मैं। तो मतलब मैं चाहता हूँ सभी सर्च इंजन से, क्या, सभी सर्च इंजन से। तो मैंने इसलिए लिख रखा यूजर एजेंट स्टार, यानी कि सभी सर्च इंजन से क्या हो, ये वाले पेज इंडेक्स ना हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता यूजर एजेंट एप्पल बोट, दिखाता हूँ, जैसे मैं तुम्हें इसका दिखाता हूँ फेसबुक का। फेसबुक ने क्या किया हुआ है, यूजर एजेंट एप्पल बोट, यूजर एजेंट बाइडू स्पाइडर, यूजर एजेंट बिंग बोट, सबके अलग अलग लिख दिए, ठीक है। या तो सबके अलग अलग लिख दो, सबसे बेस्ट क्या है, यूजर एजेंट स्टार। सबके अलग अलग क्यों लिखे हैं? अब उसने लिख दिए, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सब कुछ अगर ध्यान से देखोगी ना, सारे लिंक सेम ही है, ये भी सारे लिंक्स सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखो, ठीक है, ये चीज है। तो मतलब कि robot.txt एक फाइल है जिसके थ्रू मैं गूगल को ये बताता हूँ उन पेजेस को, कौन से पेज को करना है, कौन से पेज को नहीं करना है। वर्डप्रेस वेबसाइट में हमें क्या करना है, प्लगइन को डालना, प्लगइन को डालते ही सारा काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, अगला मैं क्या देता हूँ तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल अगला है, यूज क्या है, अगर हमारे वेबसाइट पे डब्ल्यूपी एडमिन पेज को तुम चाहते हो इंडेक्स हो, नहीं चाहती हो, यूज केस ही यूज केस है। ऐसे ये तो मैंने नॉर्मल केस बता दिया, अगर तुम्हारे आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट है, तुम उनका एसईओ कर रही हो, तो तुम्हें बताना पड़ेगा भाई इन पेजेस को तुम्हें डिसअलाउ करना है। जो मुझे नहीं दिखाओगे, अब बिल्कुल नहीं, तुम क्यों दिखाओगे ना यूजर का पर्सनल डाटा, ठीक है, ये चीज है। अब आता है साइट मैप। अब एक क्रॉल बजट को समझो, क्रॉल बजट, क्रॉल बजट क्या होता है, देखो अब गूगल क्या करता है, आपके पेजेस को क्रॉल करता है, या बोल लो गूगल का क्रॉलिंग, मतलब क्रॉलिंग होती है, क्रॉलर्स होते हैं गूगल के, क्या होते हैं, क्रॉलर होते हैं, जो आपके पेज को क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है। क्रॉलर बोल लो, हम लोग इसे स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, हम लोग इसे बोट्स के नाम से भी जानते हैं, सभी एक नाम है, कुछ भी का अलग नाम नहीं है, ठीक है, सभी का काम क्या है, एक ही है, नाम अलग अलग है। क्रॉलर माने कि जो आपके पेज को क्रॉल करेंगे, या बोल लो स्कैन करेंगे, ठीक है। अब मैं ये चीज क्या बोल रहा हूँ, अब एक चीज है, गूगल ने आपकी वेबसाइट को क्रॉलिंग के लिए कितना टाइम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल गूगल का बोट आपकी वेबसाइट पे आया, गूगल का बोट आपकी वेबसाइट पे आया, अब वो कितनी देर तक स्कैनिंग करेगा, 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, कितनी देर तक स्कैनिंग करेगा, बताओ, ठीक है। मतलब अब एक चलो मान लो कुछ भी, मान लो 5 1 मिनट, 2 मिनट, कितना। अब एक चीज बताओ, मेरी वेबसाइट पे है 1 करोड़ पेज, 1 करोड़ पेज छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। न्यूज वाली वेबसाइट्स में तो होते, आज तक, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, इजीली तुमने इतने पेजेस देखोगे। तो क्या होगा, इतने पेज इतने जल्दी स्कैन हो जाएंगे, नहीं। हमें चाहते हैं कि जो गूगल मुझे 5 मिनट का टाइम दे रहा है वो थोड़ा ज्यादा दे, ठीक है। तो क्रोल बजट वो टाइम होता है जो गूगल आपकी वेबसाइट को देता है स्कैन करने के लिए, ठीक है। क्रोल बजट, रुको, वो टाइम होता है जो गूगल आपकी वेबसाइट को क्रोलिंग के लिए एलोकेट करता है, क्योंकि सिर्फ आपकी वेबसाइट नहीं है ना क्रोलिंग के लिए, दुनिया की और भी वेबसाइट है क्रोलिंग के लिए, ठीक है।
क्रॉलिंग के लिए, ठीक है। क्रॉल बजट वो टाइम है जो गूगल आपको एलोकेट करता है क्रॉलिंग के लिए, ठीक है। क्रॉलिंग के लिए गूगल ने एलोकेट किया 10 मिनट, तो 10 मिनट, ठीक है। अब ये चीज, अब मैंने कहा एक लिमिटेड टाइम में गूगल आपको क्या करेगा, एलोकेट करेगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, लिमिटेड टाइम उसने एलोकेट किया, ठीक है। हमें काम की चीज क्या समझनी है, काम की चीज ये समझो, अगर उसने 5 मिनट मुझे एलोकेट किए, 5 के 5 मिनट में मुझे अपने पेजेस को क्या करना है, स्कैन करवाना है, क्रॉल करवाना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, मैं एक साइट मैप डॉट एक्सएमएल फाइल दूंगा, जैसे उसका डॉट टीएक्सटी था ना, इसका है डॉट एक्सएमएल, ठीक है। दैट डॉट सीएसवी होता है, सीएसवी पता है, चलो डॉट पीएनजी सुना होगा, डॉट जेपीजी सुना होगा, ऐसे इसका क्या है डॉट एक्सएमएल, एक्सेल का फॉर्मेट है, बस ये समझो, ठीक है। एक्सेल की फाइल डॉट एक्सएलएस में भी सेव होती है, डॉट एक्सएमएल में भी होते हैं, डॉट सीएसवी में भी होती है, हमें ये समझ है। हम इंपॉर्टेंट क्या है, साइट मैप क्या बोलता है। देखो अगर किसी को ना फॉर एग्जांपल चेन्नई में रहता है, ठीक है, चेन्नई से पूरा भारत घूमना, तो तरीका क्या होगा, चेन्नई से पहले आए केरला, केरला से पुणे, पुणे से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जम्मू और फिर कोलकाता और फिर वापस आ जाए, ये तरीका होगा ना। लेकिन गधे लोग होंगे, चेन्नई से पहले जाएगा कोलकाता, फिर आएगा पुणे, फिर जाएगा जम्मू, ठीक है, और फिर कहाँ जाएगा, मुंबई, फिर वापस कहीं उधर, मतलब घूमता जाएगा, हाँ, मतलब क्या हो जाएगा, घूमता जाएगा। तो यानी कि टाइम कौन बर्बाद कर रहा है, ये नीचे वाला, ठीक है, टाइम में बर्बाद कर रहा है। मतलब कि एक चीज समझो, ऐसे ही गूगल के साथ होता है, ठीक है। गूगल को भी क्या होता है, गूगल के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, उसी लिमिटेड टाइम में उसे क्या करना है, आपके पेज को क्रॉल करना है। मैं गूगल को एक मैप दे रहा हूं अपनी वेबसाइट का, क्या दे रहा हूं, मैप दे रहा हूं अपनी वेबसाइट का, जिसे मैंने बोल दिया साइट मैप, मतलब कि वेबसाइट का मैप, क्या दे दिया, जिसके थ्रू मैं ये बता रहा हूं कि मेरी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस और पोस्ट है। फॉर एग्जांपल एक मैंने गूगल को साइट मैप में एक लिंक दिखा पोस्ट का, उसके अंदर सारे की सारी मेरी क्या होंगी, ब्लॉग पोस्ट होंगी। एक मेरा प्रोडक्ट का लिंक दिखा, उसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। एक मेरी वेबसाइट में वेब स्टोरीज, मैंने बताया नहीं ना, वेब स्टोरीज का लिंक दिखा, उसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, वेब स्टोरीज। एक पेजेस का लिंक दिखा, उसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे पेजेस, ठीक है। तो ये चीज अब चेक कैसे करें दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम सीयूटी अकेडमी देखते हैं, यही है स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, पोस्ट, पेज, वेब स्टोरी, कैटेगरी, ऑथर, ठीक है। पोस्ट के अंदर सारे के सारे पोस्ट होंगी, जैसे रिसेंटली कोई शादीपुर वाला ब्लॉग पब्लिश हुआ है, ये लो, इतने सारे ब्लॉग पोस्ट है। अभी वेबसाइट पे कितने पोस्ट है, 172 यूआरएल, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग पोस्ट है, ये देखो, ठीक है। ये इधर देखो ना, पेज के अंदर सारे के सारे क्या होंगे, पेज होंगे। मतलब मैं अब गूगल को मैप दिख गया कि कैसे कैसे मुझे क्रॉल करना है। नहीं तो एक चीज समझो ना, गूगल आपके आया पेज पे, ठीक है, पेज पे आने के बाद वो कभी जा रहा है अबाउट पे, कभी जा रहा है इस पे जा रहा है, कभी इस पे जा रहा है, कभी कोई दूसरे, तो टाइम वेस्ट कर रहा है। गूगल के पास क्या है, लिमिटेड टाइम, उसे लिमिटेड टाइम में उसे क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, गूगल को क्या दूंगा, साइट मैप, एक फाइल दूंगा, किसमें फाइल दूंगा, डॉट एक्सएमएल फॉर्मेट में, क्या फॉर्मेट होगा, डॉट एक्सएमएल फॉर्मेट, ठीक है। अब करना कैसे है अगली क्लास में मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं, एक प्लगइन डाल देना। और तुम्हारे पास मैं तुम्हें डेमो वो वेबसाइट दे रखी है, मैं तुम्हें डेमो वेबसाइट दे दूंगा, उसमें एक प्लगइन डालना, प्लगइन डालते ही तुम्हारा काम खत्म, रोबो.txt भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना ही करो, अगली क्लास में